हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ बांकेलाल की कुछ कॉमिक्स के बारे में। सबसे पहले बता दूँ कि मेरे पास जो ये कॉमिक्स हैं, ये ओरिजिनल आरसी के अंडर छपी हुई कॉमिक्स हैं और सभी कॉमिक्स 60-60 रुपीज़ वाली रीप्रिंट है। और और ये सभी कॉमिक्स राज कॉमिक्स ने 2018 में रीप्रिंट की थी। लेकिन मतलब बांकीलाल की कुछ कॉमिक्स को रिप्रिंट किया था। सिर्फ 2-3 को छोड़कर मैंने ये कॉमिक्स खरीदी थी, क्योंकि एक्चुअली मैंने वैसे ये कॉमिक्स सारी कॉमिक्स 2020 में खरीदी थी, सिर्फ एक कॉमिक को छोड़ के। जो इनमें से एक कॉमिक जो होगी जिसके बारे में बताऊंगा, वो मुझे पिछले साल यानी कि साल 2021 में मार्केट से मिली थी। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ कॉमिक्स रीप्रिंट की थी, पर सिर्फ 2-3 को छोड़ के मैं ये कॉमिक्स खरीद पाया, क्योंकि उस वक्त ओवर बजट होने की वजह से आ, मैं मुझे वो 2-3 कॉमिक्स छोड़नी पड़ी। पर वही हुआ कि कुछ टाइम के बाद वो कॉमिक्स आउट ऑफ स्टॉक हो गई, जिसकी वजह से मैं सभी रीप्रिंट्स तो खरीद नहीं पाया था उस वक्त। और इन रीप्रिंट्स को खरीदने का सबसे मेन रीज़न ये था कि सभी कॉमिक्स 60-60 रुपीज़ की रीप्रिंट थी। अगर देखा जाए तो रीप्रिंट के हिसाब से इसकी प्राइस काफ़ी जेन्युइन थी। जैसे कि आपको पता है कि राज कॉमिक्स दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है, और अब तीसरे जो भाई हैं वो भी मार्केट में आ चुके हैं। और जो दो भाई हैं उनके रीप्रिंट के प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं। हालांकि राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी ने बांकेलाल की काफ़ी सारी कॉमिक्स को रीप्रिंट किया है, 64 पेजेस वाली कॉमिक्स को, पर उनका प्राइस 120 रखा। और सच को तो मुझे लगा नहीं कि इतना ज़्यादा प्राइस ठीक है। नागराज ध्रुव की कॉमिक्स मैं फिर भी इसलिए ले लेता हूँ क्योंकि मेरा उनका लगभग पुरानी कॉमिक्स का कंप्लीट कलेक्शन है, मतलब होने वाला है। और जो दूसरे करेक्टर्स होते हैं उनकी मैं कुछ कॉमिक्स इसलिए ले लेता हूँ क्योंकि उनमें से जो कुछ कॉमिक्स होती हैं वो मेरे को डेफिनेटली चाहिए चाहिए होती हैं। और कुछ कॉमिक्स का सीन ऐसा है कि सिर्फ सीरीज़ कंप्लीट करने के लिए अ, मुझे कॉमिक्स लेनी पड़ती है। जैसे आपने डोगा हमें दो सीरीज़ सीरीज़ के अनबॉक्सिंग में बताया था मैंने आपको। और काफ़ी सारी ऐसी कॉमिक थी डोगा की, काल और काली सीरीज़, जिसमें मैंने बताया था कि इनके एक पार्ट मेरे पास पहले से होते थे। रीप्रिंट को सिर्फ इसलिए खरीदा जाता था ताकि सीरीज़ कंप्लीट किया जाए। खैर, सबसे पहले बता दूं कि कौन कौन सी कॉमिक्स मैंने खरीदी 2020 में। राजा बांकेलाल, इच्छामणि, तिलिस्मी जूते, चमत्कारी जड़ें, खड़ाऊ। और जो ये वाली कॉमिक है ये मैंने पिछले साल यानी कि 2021 में ख़रीदी थी मार्केट से। अब सभी कॉमिक्स वही 2020 में ख़रीदी हुई थी। धूम्रकेतु, बांकेलाल और बूढ़ा घाटी, तोताराम, विक्रम और वेताल, बांकेलाल और चेतक, कैलाशपति और अंगूर खट्टे। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि और भी इसलिए इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि उस वक्त राज कॉमिक्स ने, जैसे कि आपको मोस्टली काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि जो ये अंगूर खट्टे वाली कॉमिक है, ये 7 पार्ट की एक सीरीज़ आई थी पुराने टाइम में, जलयक्ष नाम की सीरीज़। लेकिन सिर्फ रीप्रिंट में सिर्फ इसी पार्ट को रिप्रिंट किया गया। बाकी किसी भी कॉमिक को, मतलब इसके बाकी के पार्ट को कभी रिप्रिंट नहीं किया। लेकिन राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता जी जो भी आने वाले हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि वो इस सीरीज़ को वापस से रीप्रिंट करेंगे, और वो भी काफ़ी जेन्युइन प्राइस पर। और और अगर वो कभी आती है तो मैं डेफिनेटली उस सीरीज़ को कंप्लीट करूँगा, क्योंकि अगर जेन्युइन प्राइस पे रीप्रिंट हो रही है तो मैं ज़रूर खरीदूँगा, सिर्फ इस पार्ट को छोड़ के, क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी है। हाँ, हालांकि इसके अंदर कोई ओरिजिनल सेट डिटेल वगैरह कुछ नहीं है, पर मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सिंगल सिंगल में इशू में आती है तब तो मैं इस कॉमिक को स्किप कर दूंगा, बाकी के 6 पार्ट ले लूँगा। अगर डाइजेस्ट के फॉर्म में आती है तो डेफिनेटली पूरे डाइजेस्ट को ही खरीदना पड़ेगा। इसी वजह से आज मैंने इस वीडियो को बनाने का फ़ैसला किया। और
मैंने वैसे इस कॉमिक को छोड़ के बाकी सारी कॉमिक्स पढ़ी हुई हैं। पर्सनली मुझे इन सब की स्टोरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि एज़ यू नो कि बांकीलाल की पुरानी कॉमिक्स होती ही बहुत बढ़िया थी और आर्ट वर्क भी काफ़ी ज़्यादा शानदार होती थी। और इन रिप्रिंट्स की कुछ ख़ास बातें ये हैं कि कुछ कॉमिक्स में अ, बस आई थिंक सिर्फ 2-3 कॉमिक्स में सब कुछ ओरिजिनल से डिटेल्स एड्स वगैरह मिलेंगे, बाकी सभी में वही आपको इस तरह का फॉर्मेट देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको सभी कॉमिक्स, जैसे मैंने बताया कि ये स्टोरी मुझे सभी की बहुत पसंद आई थी, तो अभी से बोल देता हूँ कि अगर आप बांकीलाल के डाई हार्ड फैन हो, अगर आप कभी ये रीप्रिंट होती हैं तब तब डेफिनेटली इसको खरीदोगे। और अगर आप बांकीलाल के फ़ैन नहीं भी हो और अगर आप सिर्फ कॉमेडी वे में स्टोरी को एंजॉय करना चाहते हो, तब भी आप इन कॉमिक्स को खरीद सकते हो। अब मैं आपको एक एक करके सभी का आर्ट वर्क दिखा देता हूँ, और इसमें कोई ओरिजिनल साइड डिटेल्स कुछ भी नहीं है। और ये सभी कॉमिक्स ग्लोसी में आई थी, काफ़ी अच्छे रिप्रिंट्स निकल के आए थे उस वक्त। ये देखिए यहाँ पर मज़े की बात यह है कि यहाँ कहानी ख़त्म होती है। यहाँ पर उस टाइम के न्यू कॉमिक्स का ऐड था, ये पुरानी कॉमिक का ऐड, मतलब इस टाइम के दौरान की, मतलब ऐसे मिक्स वे में कॉमिक को छापा गया था। इच्छा मनी, आर्ट वर्क तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे हैं इन सभी कॉमिक्स के। देखो बीच में जो ऐड आया है वो एक तरफ से ओरिजिनल वे में, एक तरफ से आप देख लो खुद ही। पर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ओरिजिनल रिप्ले ओरिजिनल में या फिर ऐसे में, क्योंकि कहानी तो कहानी होती है। हाँ, पर ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है जिनको ओरिजिनल वे में कॉमिक्स पसंद हैं। पर मैं एक बात मेंशन करना चाहता हूँ कि अगर आप बहुत पुराने रीडर रहे हैं आरसी के, तो आपको पता होगा कि आरसी की सभी कॉमिक्स में सेट डिटेल्स नहीं होती। काफ़ी सारी कॉमिक्स ऐसी भी रहती हैं जिनमें सेट डिटेल्स नहीं दिए जाते। काफ़ी सारी कॉमिक्स ऐसी भी होती हैं कि सिर्फ फर्स्ट पेज से कॉमिक स्टोरी स्टार्ट होती है, पूरे 64 पेज में ख़त्म होती है, आगे पीछे कुछ भी ऐसा कुछ खास देखने को मिलता नहीं। बट फिर भी सभी का अपना अपना टेस्ट होता है। तिलिस्मी जूते, ये जो रिप्रिंट है ये बिल्कुल ओरिजिनल वे में छापी गई थी। यहाँ पर सेट डिटेल्स हैं। चिंगारी की एड, वैसे अगर देखा जाए तो ये सभी उस कॉमिक्स को उस वक्त ओरिजिनल के तौर पर रिप्रिंट कर सकते थे, पर पता नहीं क्या सोचकर मिक्स वे में रिप्रिंट किया। पर जो भी है, एक जेन्युइन प्राइस पे ये कॉमिक्स मिल चुकी थी, तो काफ़ी अच्छी डील रही थी मेरे लिए। मुझे आज भी थोड़ा बहुत अफसोस होता है कि जो 2-3 और कॉमिक्स थी रीप्रिंट वाली, जिन्हें मैं ले नहीं पाया। अगर मेरा बजट थोड़ा और होता तो मैं उन कॉमिक्स को भी खरीद लेता। ये कॉमिक भी बिल्कुल ओरिजिनल वे में छापी गई है। पहले मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाला था नहीं, हालांकि प्लानिंग काफ़ी टाइम से चल रही थी, पर मैं जिस टाइम का वेट कर रहा था, अब वो अगर अनाउंस हो ही चुका है, तो इसी वजह से मैंने इस वीडियो को अब बनाने का फ़ैसला किया। लेकिन प्लानिंग काफ़ी लंबे समय से थी, और मैंने ये बताया कि मैंने पिछले साल ये वाली कॉमिक खरीदी थी मार्केट से। इसमें अब देखो ही देख लो। अच्छा, कुछ कुछ कॉमिक्स में क्या होता है कि एक ही कॉमिक के अंदर सेम ऐड देखने को मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर होना चाहिए, इस कॉमिक में तो नहीं है, आपको फिर दिखाऊंगा, कभी दिखाऊंगा, लेकिन हाँ, इसमें जो सेट डिटेल्स शामिल है वो कोड नेम कॉमेट सेट किड सेट डिटेल्स हैं। सिर्फ इसी कॉमिक में नहीं,
कुछ काफ़ी सारे रीप्रिंट्स में इसी सेट डिटेल को यूज़ किया गया है। और इन रीप्रिंट्स में काफ़ी कॉमिक्स ऐसी भी रही हैं, अगर मुझे दिखा तो आपको बताऊंगा ज़रूर, कि जैसे मान लो कि शक्ति रूपा का ऐड यहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर भी मिल सकता है कि कॉमिक के अंदर। और बालचरी सीरीज से रिलेटेड 2 कॉमिक के ऐड। और हाँ, शक्ति रूपा से याद आया कि आपको पता चल ही चुका होगा कि RCMG ने इसको यथारूप के फॉर्मेट में इसको रिलीज़ कर दिया है। 1100 रुपये उसका प्राइस रखा। धूम्रकेतु, इसको बिल्कुल ओरिजिनल वे में छापा गया है। हाँ, बस यहाँ पर कोड नेम कॉमेट का ऐड दिया गया है। अब मुझे लगता नहीं है कि ये पेज ओरिजिनल होगा, मतलब को कुछ ना कुछ एडजस्ट करना था ही, पर कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, ओरिजिनल सेट डिटेल है बट पीछे मिक्स है। ये सर्वरण लेटेस्ट में, ये दोनों कॉमिक्स भी लेटेस्ट में, बांकेलाल और बूढ़ा घाटी। स्टोरीज मुझे काफ़ी पसंद आई, क्योंकि एक तो शायद ये भी कारण हो सकता है कि मुझे बांकेलाल कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि सभी कॉमिक्स अच्छी हों। जो लेटेस्ट ओरिजिनल आरसी में जो लेटेस्ट कॉमिक्स आई थी, उनमें से सिर्फ एक कॉमिक मेरी फेवरेट रही है हमेशा से, लेटेस्ट के हिसाब से उस टाइम में, दर्शन दो यमराज। कभी उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। इन सभी कॉमिक्स के आर्ट वर्क काफ़ी इंजॉयबल हैं और देखने से काफ़ी अच्छा लग रहा है। विक्रम और वेताल फटाफट से दिखा देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। बांकीलाल और चेतक, क्योंकि अभी RCMG इनको मतलब बांग्ला के रिप्रिंट्स को 120 में छाप रहे हैं, तो मैं उनकी कॉमिक्स से लूँगा नहीं। हाँ, अगर ऐसा होता कि मेरी बांकीलाल की कॉमिक्स का कंप्लीट कलेक्शन होने वाला होता, तब तो मैं ज़रूर खरीद लेता। पर बांकीलाल की कॉमिक्स के बारे में आपको पता ही है कि काफ़ी ज़्यादा कॉमिक्स आई हैं। बहुत ही कम लोग होंगे जिनके पास लगभग कंप्लीट कलेक्शन हो बांकीलाल का। इसलिए मैं 120 वाली रिप्रिंट्स को छोड़ रहा हूँ। और अब बात करूँगा उस कॉमिक के बारे में जिसकी वजह से मैंने ये अ, अब अच्छा याद आया ये को, मैंने जैसे कि मैंने बताया था कि उन रिप्रिंट्स में एक तरफ यहाँ ऐड मिल जाएगा और एक तरफ यहाँ ऐड मिल जाएगा। शक्ति रूपा का ऐड यहाँ मिल जाएगा और यहाँ मिल जाएगा। हाँ, और अब बात करता हूँ मेन कॉमिक के बारे में, जिसके लिए ही मैंने इस वीडियो को बनाया है। आपको पता है कि ये 7-8 पार्ट की सीरीज़ थी। हालांकि मैंने कभी पढ़ी नहीं, पर उस वक्त सिर्फ इसी कॉमिक को रिप्रिंट किया था, बाकी पार्ट को रिप्रिंट नहीं किया गया था। लेकिन हाल फिलहाल में ही राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता जी ने इस सीरीज़ को लाने का फैसला किया है, और उन्होंने अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज सीरीज़ के 2 डाइजेस्ट को रिलीज़ कर दिया है। मतलब रिलीज़ तो नहीं किया, प्री ऑर्डर लगा दिया है। उनके अकॉर्डिंग वो इस थर्सडे को रिलीज़ कर देंगे, और काफ़ी जेन्युइन प्राइस पे रिलीज़ कर रहे हैं, तो मैंने उन कॉमिक्स को ऑर्डर कर दिया। पंचनाग और कालदूत, मतलब एक डाइजेस्ट के फॉर्म में। अच्छी बात ये होगी कि ये डाइजेस्ट के फॉर्म में आ रहे हैं, तो मेरा डाइजेस्ट का कलेक्शन और भी बढ़ जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि अच्छे रेंज में कॉमिक्स पढ़ने को मिल जाएंगी। हाँ, अगर मनीष गुप्ता जी ने इस सीरीज़ को
इंडिविजुअल पेपर मतलब इंडिविजुअल कॉमिक्स में रीप्रिंट किया, तब तो मैं इस कॉमिक को छोड़ के बाकी सभी पार्ट्स ले लूँगा। हालांकि उनके अकॉर्डिंग वो थोड़े बिग साइज़ में लाएंगे और प्राइस भी काफ़ी अच्छा रहेगा, जेन्युइन प्राइस रहेगा। और अगर वो डाइजेस्ट में इस सीरीज़ को छापते हैं तब तो पूरा डाइजेस्ट ही लूँगा मैं, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि कुछ खास फ़र्क पड़ेगा इससे। बाकी मैंने इस कॉमिक को पढ़ा तो नहीं है, लेकिन मुझे इस कॉमिक का आर्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। हालांकि पुरानी कॉमिक्स की जैसा तो नहीं है, पर हाँ, एक इंजॉयबल आर्टवर्क है। मैं आपको सिर्फ इसलिए ये कॉमिक का आर्टवर्क दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सीरीज़ रिप्रिंट होने वाली है। तब आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि पूरी सीरीज़ में कैसा आर्टवर्क रह सकता है। ये सभी कॉमिक्स आई थिंक 40, मतलब जो ये कॉमिक है ये 48 पेजेस की है और शायद पूरी सीरीज़ 48 पेजेस में होगी। और आई थिंक इन सभी कॉमिक्स का प्राइस मनीष गुप्ता जी 65 रुपीज़ रखेंगे, जो देखा जाए ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल आरसी के अंडर चाहे 64 पेजेस की कॉमिक हो चाहे 56 पेजेस की कॉमिक हो, उस वक्त राज कॉमिक्स 60 रुपीज़ में रीप्रिंट करती थी। तो अगर मनीष गुप्ता जी ला रहे हैं थोड़े बिग साइज़ में और सिर्फ 5 रुपये और ऐड करके कॉमिक्स को ला रहे हैं, तो और थोड़ा बिग साइज़ होगा। अब ये साइज़ का पता नहीं क्या होगा, पर हाँ, एक जेन्युइन प्राइस पे होगा। तो लास्ट में बस यही कहूँगा कि अगर आप बांकीलाल के डाई हार्ड फ़ैन हो और कभी ये कॉमिक्स रिप्रिंट होती है, तब तो आपको डेफिनेटली ये कॉमिक्स ख़रीदना चाहिए। और अगर आप नहीं भी हो और अगर आप सिर्फ कॉमेडी वे में कॉमिक्स को ख़रीदना चाहते हो, मतलब पढ़ना चाहते हो, तब आप इन कॉमिक्स को ख़रीद सकते हो जब भी ये रिप्रिंट हो। और मैंने पंचनाग और कालदूत के जो डाइजेस्ट आने वाले हैं उनको मैंने ऑर्डर कर दिया है। उम्मीद है कि वो कॉमिक्स जल्दी देखने को मिल जाएगी। इसी बहाने पता चल जाएगा कि मनीष गुप्ता जी की कॉमिक्स की क्वालिटी कैसी रहेगी। हालांकि उन्होंने कुछ वीडियोस शेयर किए थे ऑफिशियल ग्रुप में, उसके अकॉर्डिंग तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही थी। बाकी बाद में पता चलेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।